तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, परमात्मा की बंदगी कर रहा हूँ, और तुमने अपने मैले पैर आकर इस चादर पर रख दिए जहाँ ईश्वर की बंदगी हो रही। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं? उस प्रेम दीवानी ने कहा, नर राची सूझी नहीं, तुम कश लखियो सुजान। नर राची सूझी नहीं, तुम कश लखियो सुजान। पढ़ी कुरान बौराए भयो, नहीं रचियो रहमान। इसका अर्थ है कि मैं तो प्रेम दीवानी थी, अपने पति के प्रेम में मुझे इतनी भी सुध-बुध नहीं रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे चित्त में सिर्फ उसका ख्याल था और मैंने इस चादर पे पैर रख दिया। पर आप तो ईश्वर की बंदगी में बैठे थे, उसकी पूजा कर रहे थे, उसके ख्याल, उसके तसव्वुर में थे। आपका कैसे ध्यान टूट गया जो आपको इतनी भी खबर हो गई कि मैंने चादर मैली कर दिया, चादर पे पैर रख दिए। बच्चों, बंदगी वो है जहाँ हमारी तवज्जो, हमारा पूरा ख्याल में हम उसके हो जाएं, उसके तसव्वुर में खो जाएं। जहाँ हमें बाहर का ख्याल हो, हमारा ध्यान बाहर है, वो बंदगी नहीं, वो पूजा नहीं। हम जिक्र कर रहे थे कि धर्म मान लेने का विषय है, इसे मान लेना है, कबूल कर लेना, दिल से मान लेना है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये मान लेना। जिस दिन ये मान लेंगे कि वो कण कण में व्याप्त है, फिर हर जीव, हर प्राणी से आप प्रेम करेंगे। फिर गलत कर्म करना तो बहुत दूर की बात है। मन में कोई गलत ख्याल भी आ जाए तो डरेंगे। मानना क्या है, कबूल करना क्या है? जो शिक्षाएं आप गुरु से सुने उसे सचमुच धारण कर लें, स्वीकार कर लें, वैसे बन जाए। एक ऐसी ही बच्ची जो गांव में दूध बेचने का कार्य करती थी, एक गांव से दूसरे गांव जाना, दूध बेचना और चले आना। जब वो दूसरे गांव जाती थी, उसे नदी पार करके जाना पड़ता था और आने की भी, वापसी की भी जल्दी होती। लेकिन दूसरे गांव में नदी के तट पर ही एक मंदिर था जहां वो रोज कीर्तन होते हुए देखती, सुनती। उसके मन में इच्छा होती कि थोड़ी देर ठहर कर वो भी कोई प्रवचन सुन ले, कोई सत्संग सुन ले, पर उसके पास समय नहीं होता। उसे अपना दूध बेचकर समय से वापस जाना होता। उसके मन में इच्छा थी, इसलिए वो आज जल्दी जल्दी कार्य करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आज जल्दी उसका कार्य हो जाए ताकि वो मंदिर में कुछ समय गुजार सके। प्रभु की इच्छा से दया होती है और आज वो जल्दी दूध बेचकर मंदिर लौटती। मंदिर आकर अभी मत्था टेकती है, प्रणाम करती है, तो पुजारी जी के बोल सुनाई देते हैं। पुजारी जी कह रहे थे
कि राम नाम शब्द में इतनी ताकत है कि जो लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वो भव सागर पार उतर जाते हैं। इस बच्ची ने भी इन पंक्तियों को सुना और इतने में ही पुजारी जी ने प्रवचन समाप्त कर दिया। वो मन ही मन दोहराने लगी कि पुजारी जी ने कहा है कि सच्चे मन से, सहृदय से जो लोग राम नाम का सिमरन करते हैं वो भव सागर पार उतर जाते हैं। वो मंदिर की सीढ़ियाँ उतरी, 2-3 बार इस बात को मनन किया, दोहराया और राम के नाम का उसने सिमरन शुरू कर दिया। सिमरन करते समय उसे बहुत सुख और आनंद मिल रहा था और वो खोई हुई सी सिमरन करती चली गई। उसे पता भी नहीं चला कब वो नदी के तट तक आ पहुंची। जैसे ही नदी के तट तक आई उसके कदम रुक गए। उसे वो वाक्य याद आए कि राम नाम में वो शक्ति है कि जो लोग सच्चे मन से राम के नाम का सिमरन करते हैं वो भव सागर पार उतर जाते हैं। वो बच्ची सीधी थी, सरल थी। उसने सोचा भव सागर पार कर जाते, ये तो छोटी सी नदी है, फिर क्यों नहीं मैं पार कर सकती, क्योंकि मैं तो राम के नाम का सिमरन कर रही हूँ। उसने ऐसा ही किया। आज उसने नाव नहीं की, वो नदी में उतर गई, राम के नाम का सिमरन करती रही, आंखें बंद किए और नदी पार कर गई। ईश्वर की कृपा हुई, जल नीचे उतर आया। बच्चों, इसी प्रकार ये बच्ची रोज आती और रोज चली जाती, राम के नाम का सिमरन करती, नदी पार भी कर लेती, वापस भी आ जाती और उसके पास पैसे एकत्र होने लगे। रोज जो 4 आने 8 आने नाव वाले को देती थी अब बचने लग गए। मन ही मन सोचने लगी ये तो पुजारी जी की कृपा से हुआ है, क्यों ना पुजारी जी को अपने घर निमंत्रण दूं भोज कराने के लिए। उन्हीं की कृपा से मेरे पास ये धनराशि जुड़ने लगी। पुजारी जी के पास गई, उन्हें न्योता दिया कि आप हमारे घर आए, हम आपको भोज के लिए बुला रहे हैं। पुजारी जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जो दिन निश्चित किया गया था वो बच्ची वादे के अनुसार पुजारी जी को लेने आ गई। अब पुजारी जी तैयार थे, पुजारी जी आगे आगे, वो बच्ची पीछे। नदी के तट पर पहुंचे तो वो बच्ची नदी की ओर चल पड़ी और पुजारी जी बाहर खड़े। उन्होंने उस बच्ची को आवाज़ लगाई कि ये क्या, नाव नहीं करने? उस बच्ची ने कहा, पुजारी जी आप ही ने तो मंत्र दिया था, आप ही ने तो कहा था कि जो लोग सिमरन करते हैं, सिमरन में वो ताकत है कि जो सच्चे मन से सिमरन करता है भवसागर पार कर जाता है। उस दिन आपका सत्संग सुनकर उस दिन से मैं रोज सिमरन करती हूँ और बिना नाव के पैदल चलकर ही नदी पार कर लेती हूँ और वापस भी आ जाती हूँ। आप भी मेरे पीछे पीछे आइए, सिमरन करते हुए नदी पार कर लें। पंडित जी क्या बोलते अपनी ही बात में, वो आज खुद उलझ गए थे, इसलिए बिना कुछ बोले उस बच्ची के पीछे पीछे चल पड़े। अंदर ही अंदर डर और भय सता रहा था कि ये बच्ची मुझे भी मरवाएगी और आज ज़रूर मैं डूब जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। पंडित जी 2 कदम चले नहीं होंगे कि नदी में गोते खाने लगे, चिल्लाने लगे। वो बच्ची जो आगे पहुंची थी पलट कर आई, पुजारी जी को संभाला, पकड़ा, खींचा और बाहर निकाल के किनारे पर लाई।
इस कहानी को सुनाने का अर्थ ये है कि पुजारी की तरह यहाँ प्रवचन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे पुजारी, ऐसे वक्ता अनेकों होंगे। सिर्फ प्रवचन कर लेना, उसे अपना लेना या मान लेना कि प्रभु है, या जो पंक्तियाँ आप कह रहे हैं उसे सरलता से आपने कितना अपनाया है या माना है, बहुत कम लोग हैं। उपदेश देना आसान है, उस पर अमल करने वाले लोग कोई विरला ही एक होता है। बच्चों, एक सच है, धर्म को स्वीकार उन्हीं लोगों ने किया है जो सरल हृदय हैं। सरलता, सच्चाई, मासूमियत, भोलापन, बचपन जिनमें जिंदा है, वही धर्म को अपना पाते हैं। यहाँ पर एक रास्ता और भी लोग अपनाते हैं, ग्रंथ वेद पढ़कर, शास्त्र पढ़कर कोई शास्त्री बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई वेद ज्ञाता बन जाता है। और जितना पढ़ जाते हैं उतनी उनमें अहम की परत आ जाती है। और ऐसी अहम की परत वाले लोग परमात्मा को नहीं पाते। जिनमें अहम हो, जो खुद ही को बड़ा माने, उन्हें परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलता कैसे है? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पहले तो उस बच्ची की तरह कबूल कर लेना जरूरी है कि परमात्मा है, और ऐसा वही करते हैं जो सरल हैं, सच्चे हैं, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, जिन्होंने ज्ञान नहीं पढ़ा। वो धर्म को सुनते जाते हैं, धारण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। प्रेम वो जज्बा है जिसमें समर्पण है, त्याग है, कुर्बानी है। हम जिससे प्यार करते हैं उसके हो जाते हैं। पूर्ण रूप से हो जाना, मन, वचन और कर्म से हो जाना। और जो लोग प्यार करते हैं वो कोई शर्त रख के ईश्वर से प्यार नहीं करते। यहाँ बहुत से ऐसे देखे हैं कि इस राह पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, कहते हैं हम सच्चाई के राह पर चल रहे हैं, मन्नतें पूरी होती रहें, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, तो ईश्वर भी है, गुरु भी है। कहीं इच्छा ना पूरी हो तो सारे प्यार के दावे खत्म हो जाते हैं। ये कच्चा रंग है, प्यार किन्हीं शर्तों पे नहीं होता। अगर हमने गुरु को मान लिया, यहाँ कहना चाहेंगे गुरु को पहले रब मानना पड़ता है, तब रब मिलता है। इसलिए क्योंकि सतगुरु के घट में परमात्मा आप मौजूद है, और वो मौजूद है इसलिए वो परखता है, पढ़ता है आपके विचार को, आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को, कि आप गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं। उस देहधारी को जो आपके सामने है, उसकी वाणी को आप कितना स्वीकार करते हैं, कितना अपनाते हैं। जब आप सत्य की कसौटी पर पूरे उतरते हैं तभी आपको परमात्मा मिलता है। बच्चों, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं कि गरीबी है, दुख है, कष्ट है, तो प्रभु की याद आती है, गुरु के पास जाते हैं, धन मांगते हैं, धन मिल जाता है, गुरु के पास आना छोड़ देते हैं।
पूछो तो पता चलता है कि कार्य की व्यस्तता है, अब कारोबार ज़्यादा है, अब धन है, दौलत है। व्यस्तता के कारण अब उनके पास समय नहीं है। पर जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, वो हर कठिनाई का सामना करते हैं। उन्हें दुख हो, सुख हो, गरीबी हो, भूख प्यास हो, सोने को ना मिले, खाने को ना मिले, वो उसकी राह में चल रहे हैं, उससे जुड़े हैं, तो उसी में आनंद मानते हैं। उनका खुद का ये मानना है कि राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। बच्चों, ये है प्यार के हद की दीवानगी। कहते हैं परमात्मा मिलता ही उसे है जो प्यार की हद से गुजर जाता है, जो दीवाना हो जाता है। जब तक दीवानगी नहीं होगी, जब तक प्यास नहीं लगेगी, जब तक उससे पिएंगे नहीं, उस रूहानी दौलत को, उसके होने ही जाएंगे, तब तक आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते। और इसकी शुरुआत प्रेम से होती है। पहले आप गुरु से प्रेम करते हैं। प्रेम एक ऐसा जज्बा जो उसे ना देखें तो चैन नहीं आता, उसका दीदार ना हो तो छटपटाते हैं, उसकी आवाज़ ना सुने तो लगता है कि हम जिंदा नहीं हैं, उसके दर्शनों की प्यास, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़पते हैं, उसे देखने के लिए छटपटाते हैं। एक ऐसी अवस्था भक्त की हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया का नाम आप सबने सुना होगा। जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया एक ऐसे संत और फ़कीर थे। उनके पास भी एक ऐसा ही व्यक्ति जिसकी बेटी का उसने ब्याह करना था, गरीब था। निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा और कहने लगा, कुछ रहमत कर दे, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। संत आशीर्वाद देते हैं और उन्होंने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया। और कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, जा तेरी मुराद पूरी होगी। वो वहाँ से हिला नहीं। सोचा मैं मांगने आया था, कोई रुपया पैसा कोई दौलत देंगे, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं समझ की कमी, वो नहीं समझ पाया।